दोस्तों, रईस घराने का एक लड़का जो है वह धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था। अब जो लड़का रईस घराने का जो धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था, उसे जो है घर से बहुत ज़्यादा छूट मिलने लगती है। अब घर से बहुत ज़्यादा छूट मिलने के कारण जो है उसे मन के मुताबिक उसे पैसा मिलने लगता है। और जब उसे मन के मुताबिक उसे पैसा मिलने लगता है, तो वह जो लड़का था वह बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च करता था। और वह एक ऐसे लड़कों से, एक ऐसे मित्रों से वह दोस्ती कर लिया था, जो लड़के थे वह नशीली पदार्थों, सिगरेट, शराब जैसे अन्य पदार्थों का वह सेवन करते थे। लड़का 16 साल की उम्र वह बियर बार जाना शुरू कर दिया था। जो लड़का 17.5 वर्ष का हुआ, तब उसके जो मित्र थे, जो दोस्त थे, वह उसे अपने ठेके के दारू पर वह पार्टी करने के लिए बुलाते हैं। जो लड़का था वह काफ़ी रईस घराने था। वह अपने पिता की पोर्शे से कार को उठाता है और कार को उठाने के बाद वह लड़का क्या करता है, वह ठेके पर पहुंच जाता है। और ठेके पे पहुंचने के बाद क्या करता है, वह सभी लड़कों के साथ वो पार्टी करता है, ठुमके लगाता है। और उसके बाद सभी लड़के जो वापस घर जाने लगते हैं। जब सभी लड़के वापस घर जाने लगते हैं, तो जो लड़का था वह क्या करता है, अपनी पोशी से कार को उठाता है। और कार को उठाने के बाद बहुत ज़्यादा वह ड्रिंक किया था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा जो है नशे की अवस्था में था। बहुत ज़्यादा वह अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। इसके बाद लड़का जैसे तैसे कार को चालू करता है। चालू करने के बाद 2 किलोमीटर तक दूरी जाता है। जाने के बाद उसे ड्रिंक लेने के कारण बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है और अपना अनियंत्रण खोकर वह 2 लोगों की वह हत्या कर देता है। अब जैसे 2 लोगों की हत्या हो जाती है, जो घर वाले होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, पैसे के दम पर कानून को जो है अपने लड़के को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे चलकर एक ऐसे राज की खुलासा होता है, एक ऐसे साजिश की खुलासा होता है, जिसे सुनकर शायद वाकई में हर कोई अपने दांतों तले उंगली दबा लेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, मैं रवि। आज की जो मैं आप लोगों को सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र का एक शहर लगता है पुणे, और पुणे शहर का रहने वाला एक रईस घराने का लड़का होता है, जिसका नाम जोबाइनल होता है। अब जो जोबाइनल होता है वह काफ़ी जो है छोटा था। जब वह छोटा था तो स्कूल जाया करता था, लेकिन स्कूल जाने के साथ उसे इतना रईस घराने के था, वह उसका पढ़ने का मन नहीं करता था। वह वापस तुरंत घर आ जाता था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता बहुत बड़े पुणे के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए उसके घर में कोई भी सामान की कमी नहीं थी। यहाँ तक कि उसके घर में महंगे महंगे कार थे, महंगे महंगे सामान थे, महंगे महंगे उपकरण हुआ करते थे। जो लड़का था जो है, यही कुछ छूट मिलने के कारण जो लड़का था काफ़ी गलत रास्ते पर चला गया था। काफ़ी उसके अंदर एक गलत रास्ते का दस्तक दे चुका था। अब जो लड़का था 16.5 वर्ष की अवस्था में वह नशीली पदार्थ जैसे कई पदार्थों का वह सेवन करता था, यूज करता था। दोस्तों, इसके बाद जब लड़का 17.5 वर्ष का हुआ, तो जो उससे कुछ मित्र थे, जो उसके कुछ यार थे, वह क्या करते हैं, उसे फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाने के बाद जोबाइनल को कहते हैं, आप जो तुरंत जो है ठेके पर चले आओ। जैसे ही वह ठेके पर आता है, आने के बाद वह आने से पहले वह अपने पिता की 50,000 रुपये एक बैग में लेकर अपने पोर्शे से कार पर, अपनी दी हुई कार, पिता की दी हुई कार से वह वापस उस पैसों को लेकर ठेके पर पहुंचता है। और पहुंचने के बाद सबसे पहले दोस्तों, मित्रों, यारों से मिलता है। मिलने के बाद बातचीत करता है। बातचीत करने के दौरान वह कहता है, मैं 50,000 रुपये लेकर आया हूँ, और लाने के बाद मैं जो है इस पार्टी में काफ़ी पैसे खर्च करूँगा। इसके बाद होते जाते वह 48,000 रुपये खर्च करता है। और खर्च करने के दौरान वह काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करता है और काफ़ी ड्रिंक लेता है। और ड्रिंक लेने के बाद सभी दोस्त जो होते हैं अपने घर से वह वापस जाने लगते हैं। जो लड़का था वह भी घर जाने की पेशकश करता है, लेकिन इतना ज़्यादा ड्रिंक लिया था, इतनी ज़्यादा जो है वह सेवन किया था, कुछ कहने की बात ही नहीं होती है। इसके बाद जो लड़का था वह क्या करता है, अपने पिता की दी हुई कार को वह क्या करता है, उठाता है। और उठाने के बाद वह गाड़ी को चलाता है। लेकिन क्या करता है, गाड़ी चलाने की वह हालत में नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वह ड्रिंक लिया था, इसीलिए वह गाड़ी चलाने की स्थिति नहीं होता है। लेकिन फिर भी वह मन को न मानते हुए गाड़ी को वह क्या करता है, वह ड्राइव करता है, वह चलाता है। इसके बाद 2-3 किलोमीटर चलाने के बाद वह क्या करता है, उसको नींद आ जाती है। नींद में आ जाने के बाद वह क्या करता है, वह जो है अपनी नियंत्रण को खो देता है और बीच रास्ते में बैठे, अलग रास्तों में किनारे पर बैठे 2 इंजीनियर की वह हत्या कर देता है। अब जैसे 2 लोग इंजीनियर की हत्या हो जाती है, जो इंजीनियर थे वह काफ़ी जो है उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है, वो मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। इसके बाद जब इंजीनियर की हत्या हो जाती है, 2 इंजीनियर की हत्या हुई थी। उन दोनों इंजीनियर का नाम था अनीस, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला था, उमरिया गाँव का। और एक का नाम था जो है अश्विनी, जो कि वह
मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला होता है। अब जैसे ही अनीस और अश्विनी के बारे में परिवार वालों को सूचना दिया जाता है, जो परिवार वाले थे काफ़ी हैरान थे, काफ़ी परेशान थे, इसलिए वह जो है रोते बिखलते जो है अपने इस लाश के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देख देख कर रोने लगते हैं। इधर हम बात करें जो पुलिस थी, उसे पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद और गिरफ्तार करती है, लेकिन जो बाइनर के जो पिता थे वह काफ़ी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, काफ़ी बहुत बड़े वह व्यापारी थे। इसलिए जो है कानून को पैसों को देकर वह अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो है जो अनीस और अश्विनी के जो घर वाले होते हैं, वह जो है पुलिस स्टेशन में जाकर वह क्या करते हैं, FIR लिखाने की पेशकश करते हैं। पुलिस वाला जो होता है शुरू में FIR लिखने से मना कर देता है, लेकिन बाद में कुछ दबाव कारण वो लिखता है, और लिखने में वह बहुत ज़्यादा जो है कुछ हल्के केस को लिखता है, बहुत हल्का केस बनाकर लिखता है। इसके बाद जो अनीस और अश्विनी के परिवार वाले होते हैं वह काफ़ी गरीब घराने से, इसलिए जो उनका केस था काफ़ी दबाया जा रहा था। वह मजबूर में होकर मीडिया वाले का सहारा लेते हैं, और सहारा लेने के बाद जो मीडिया वाले होते हैं वो पुलिस वालों से जवाब सवाल करना शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं, ये बताओ तुमने 15 घंटे के अंदर तुमने बेल देने की कैसे पेशकश कर दी, तुमने इस हल्के केस को कैसे बनाया, और यहाँ तक कि अगर हम बात करें जो लड़का था वह काफ़ी शराब पिया हुआ था, काफ़ी ड्रिंक लिया हुआ था, उस केस में तुमने इन सब केस को क्यों नहीं लिखा। जैसे जो है मीडिया वाले जो है तीखे सवाल करते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं उनकी आंखों की जो पट्टी होती है वह काफ़ी खुल जाती है। खुल जाने के बाद 2-3 दिन के बाद उनके पिता को बिजनेसमैन की गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के साथ साथ जो लड़का था वह काफ़ी 17.5 वर्ष का था, लेकिन बालिग मानते हुए वो चार्जशीट लगाकर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी जो केस है, अभी मामला है वह कोर्ट में चल रहा है। परिवार वालों ने मीडिया का सहारा लेकर एक जो है लड़ने का प्रावधान बनाते हैं। दोस्तों इन 2 इंजीनियर की हत्या के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे इस पेज को, हमारे इस चैनल को फॉलो करना मत भूलें।